झारखंड में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय। 21 सीट पर सिमटी बीजेपी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। ऐसे में हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय है। वही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को नुकसान झेलना पड़ा है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान हुआ था और 23 नवंबर को नतीजे सामने आए हैं। 2019 के चुनावों से तुलना करें तो इंडिया गठबंधन में शामिल हर पार्टी को फायदा हुआ है। झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी सभी दलों की सीटें बढ़ी हैं, वहीं बीजेपी की सीटों में कमी आई है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झामुमो ने 34 सीटें जीती हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनी है। झामुमो के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस को 16, राष्ट्रीय जनता दल को 4 और अन्य को 2 सीटें मिली हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीट जरूरी है और झामुमो गठबंधन के पास 56 सीट है। ऐसे में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ है। वही बीजेपी को 21 सीट मिली है। अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर बीजेपी के गठबंधन में 24 सीटें हैं। बीजेपी सहित गठबंधन में शामिल सभी दलों की सीटें कम हुई हैं। 2019 में अकेले बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। इधर झारखंड में झामुमो की अगुवाई वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के साथ ही हेमंत सोरेन का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि आज रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहेंगे। गठबंधन सहयोगियों की एक बैठक होगी। बैठक के बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे। झारखंड की जनता की जीत, सभी का आभार। हेमंत सोरेन। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली शानदार जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता के प्रति आभार प्रकट किया है। परिणाम आने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि जनता ने इंडिया गठबंधन को भरपूर समर्थन व आशीर्वाद दिया है। यह अबुआ राज्य के लिए झारखंड की जनता का जीत है। इस जीत में आधी आबादी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम ने कहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन व एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबला था, लेकिन जनता ने हमारे काम पर विश्वास जताते हुए इंडिया गठबंधन को शानदार बहुमत दिया है। मुख्यमंत्री ने जीत के लिए महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजदूरों सहित सभी को बधाई दी है व आभार प्रकट किया है। उन्होंने चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कल्पना सोरेन, राजद व माले के नेता भी मौजूद थे। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन को मिली शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उन्हें शुभकामनाएं व बधाई दी है। सीपी सिंह 7वीं बार बने रांची के विधायक। महुआ माझी को फिर मिली मात। रांची विधानसभा सीट से सीपी सिंह चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने जेएमएम की महुआ माझी को 21,949 मतों से पराजित किया है। बता दें कि सीपी सिंह रांची विधानसभा सीट से 7वीं बार विधायक बने हैं। हटिया से नवीन जायसवाल ने लगाई जीत की हैट्रिक। 15,000 से अधिक मतों से अजयनाथ सहदेव को हराया। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। इसमें हटिया से भाजपा के नवीन जायसवाल 1,47,578 मतों के साथ विजयी हुए हैं। नवीन जायसवाल कांग्रेस के अजयनाथ सहदेव को 15,000 से अधिक मतों से हराते हुए जीत हासिल की है। बता दें कि अजयनाथ ने 1,32,303 वोट हासिल किए। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भरत कांसी 6,458 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पश्चिमी सिंहभूम की सभी 5 विधानसभा सीटों पर झामुमो का कब्जा। विधानसभा चुनाव में पश्चिमी सिंहभूम के सभी 5 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल कर ली है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में दीपक बिरवा ने 4थी बार जीत हासिल कर एक इतिहास बना लिया है। उन्होंने कुल 64,835 मत हासिल किया है, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी गीता बालमुचु मात्र 42,532 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रही। वहीं जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू ने 57,065 मत हासिल कर अपनी सीट को बचाए रखा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी सह पूर्व सांसद गीता कोड़ा 49,682 मत हासिल कर हार गई। दोनों के बीच 7,383 मत का अंतर रहा। इधर मंझगांव विधानसभा क्षेत्र में निरल पूर्ति ने भी हैट्रिक लगाई, लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है। इधर चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में सुखराम उरांव रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरी बार विधायक बने हैं। आज़ादी के बाद से चक्रधरपुर का रिकॉर्ड रहा है कि लगातार कोई भी दोबारा विधायक बनकर विधानसभा नहीं पहुंचा है। पहली बार सुखराम उरांव को वहां की जनता ने दूसरी बार विधायक बनाया है। इधर सांसद जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी ने पहली बार ही झामुमो के टिकट से मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से
जीत हासिल की है। जगत मांझी ने कुल 73,034 मत हासिल कर आजसू प्रत्याशी दिनेश चंद्र बोयपाई को जो है मात दिया है। जयराम ने कहा, जीत 1 हो या 4, सदन में गूंजेगी जनता की आवाज। डुमरी विधानसभा सीट पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो विजयी हुए हैं। जयराम कुमार महतो ने डुमरी से खड़ी झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी को पराजित किया है। जीत के बाद जयराम के समर्थक काफी उत्साह में दिखे। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद जयराम महतो ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जीत का अंतर जो भी रहा हो, जनता का प्यार उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि भले ही उनकी पार्टी ने 1 सीट जीती हो, लेकिन जनता की आवाज सदन में गूंजती रहेगी। उनकी जीत से युवाओं में काफी उत्साह है। जयराम ने कहा है कि जन मुद्दों की बात होती रहेगी। बता दें कि जयराम महतो लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। उनकी पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। खुद जयराम महतो 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे थे। वो डुमरी और बेरमो से चुनाव लड़ रहे थे। बेरमो में वो जीत नहीं हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने जेएमएम की परंपरागत सीट डुमरी जीत ली। आजसू के खाते में आई केवल 1 सीट। मांडू से निर्मल महतो कड़े मुकाबले में जीते। मांडू विधानसभा की चर्चा आज पूरे राज्य में हो रही है। यहां से निर्मल महतो ने जीत दर्ज की है। वे पूरे राज्य में जीतने वाले आजसू के इकलौते उम्मीदवार हैं। जीत का फैसला भी महज 338 वोटों से हुआ। मांडू से आजसू उम्मीदवार निर्मल महतो ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल को 338 वोटों से हराया है। 338 वोटों से जीतने के बाद जयप्रकाश भाई पटेल ने रिकाउंटिंग की मांग की। हालांकि रिकाउंटिंग के बाद भी कोई अंतर नहीं पाया गया और निर्मल महतो को विजय घोषित कर दिया गया। इधर निर्मल महतो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जीत का अंतर भले ही कम हो, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। मैं पूरे तन मन से जनता की सेवा करूंगा और जो भी वादा किया था उसे पूरा करूंगा। रामगढ़ से कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की सुनीता चौधरी को 6,790 वोटों से हराया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी ने आजसू की सुनीता चौधरी को 6,790 वोटों के अंतर से हरा दिया। ममता देवी को कुल 89,818 वोट मिले, जबकि सुनीता चौधरी को 83,028 वोट प्राप्त हुए। वही जेएलकेएम के पानेश्वर महतो 70,979 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर कांग्रेस, आजसू और जेएलकेएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला चलता हुआ दिखा। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जीत की बधाई देने के लिए गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे। जेएमएम ने आज रविवार को बुलाई इंडिया गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की अहम बैठक। अगले कदम पर होगी चर्चा। जेएमएम ने आज रविवार को इंडिया गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें अगले कदम पर चर्चा होगी। सभी विधायकों को जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे की ओर से पत्र जारी किया गया है। पटाखों की आवाज और जय जय झारखंड से गूंज उठा झामुमो कार्यालय। महासचिव ने कहा, शपथ समारोह में खास व्यक्ति को देंगे न्योता। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन ने बहुमत से अधिक आंकड़ा पार कर लिया है। इंडिया गठबंधन ने बम्पर जीत हासिल की है। वही बरहेट से हेमंत सोरेन और गांडे से कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की है। दुमका से बसंत सोरेन विजय हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक की प्रचंड जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ता जश्न के माहौल में डूब गए हैं। हरमो स्थित झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने होली और दिवाली एक साथ मनाई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर झारखंड में प्रचंड जीत की बधाई दी और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। हेमंत ने की शानदार वापसी। मैया सम्मान, कर्ज माफी जैसी योजनाएं बनी ट्रम्प कार्ड। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम शनिवार शाम आ गया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने सत्ता में फिर से शानदार वापसी की है। इंडिया गठबंधन ने 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अधिक सीटों पर जीत हासिल की है। झामुमो ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पार्टी ने 35 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 2019 के चुनाव में झामुमो को 30 सीटें मिली थी। झामुमो ने 43 सीटों पर उम्मीदवार दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के 3-4 महीने पहले जनता को लुभाने के लिए जो योजनाएं शुरू की थी, उसका लाभ चुनाव में मिला है। इनमें मैया सम्मान योजना, किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल माफी, 200 यूनिट मुक्त बिजली आदि योजनाएं सरकार की वापसी में ट्रम्प कार्ड साबित हुई है। इन्हीं योजनाओं के सहारे हेमंत ने दोबारा सत्ता में वापसी की है। इनमें सबसे अधिक कारगर साबित हुई मैया सम्मान योजना। इस योजना के कारण महिलाओं का भारी समर्थन हेमंत सोरेन को मिला है।
मैया सम्मान योजना की काट के लिए भाजपा ने गोगो दीदी योजना लॉन्च की थी, लेकिन जनता ने इस पर भरोसा नहीं किया। हेमंत सोरेन के कामकाज पर जनता ने भरोसा जताते हुए सत्ता में वापसी कराई है। जदयू के सरयू राय से हारे बन्ना गुप्ता, भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू ने कांग्रेस के अजय कुमार को हराया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ गए हैं। शनिवार को संपन्न हुए मतगणना के बाद जमशेदपुर के 6 में से 4 सीटों पर झामो ने कब्जा बरकरार रखा है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। बहरागोड़ा विधानसभा सीट से झामो के समीर कुमार मोहंती ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी को 17,796 मतों से पराजित किया है। वहीं घाटशिला सीट से झामो प्रत्याशी रामदास सोरेन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 21,974 मतों से हराया है। इसी तरह पोटका विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी संजीव सरदान ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मीरा मुंडा को 27,093 मतों से हरा दिया है। वहीं जुगसलाई विधानसभा सीट से झामो प्रत्याशी मंगल कालिंदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू के रामचंद्र सहीस को 43,125 मतों से पराजित किया है। इसी तरह जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार को 43,460 मतों से हराया है। जबकि जमशेदपुर पश्चिम से जदयू प्रत्याशी सरयू राय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बन्ना गुप्ता को 8,100 मतों से पराजित किया है। विधानसभा चुनाव 2024, हेमंत सोरेन सरकार के 4 मंत्री हारे। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार के 4 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इनमें गढ़वा से पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, लातेहार से शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, तुमरी से बेबी देवी और पश्चिमी जमशेदपुर से बन्ना गुप्ता शामिल हैं। हेमंत सोरेन सरकार को मिली प्रचंड जीत के बावजूद कैबिनेट के 4 मंत्री हार गए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा के विकास के लिए कई काम किए, लेकिन मतदाताओं के ध्रुवीकरण के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। विकास का मुद्दा गढ़वा में नहीं चला। मंत्री बन्ना गुप्ता को उनके कट्टर राजनीतिक विरोधी जदयू प्रत्याशी सरयू राय ने बुरी तरह से परास्त किया है। बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम और हेमंत सोरेन को दी शुभकामनाएं। रविंद्र राय ने कहा, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए यह चुनाव परिणाम अप्रत्याशित है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। भाजपा इन परिणामों की गहन समीक्षा करेगी। भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने 23 नवंबर को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम अपने वादों के साथ जनता के बीच गए। जनता ने जो फैसला दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। हम हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हैं, जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाले नेता हैं। उनको जनता का समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई। इस उम्मीद के साथ कि जनता से उन्होंने जो वादे किए 2019 की तरह भुला नहीं देंगे। इस बार जो वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी है। हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी जीते, कई प्रमुख शहरों को मिली हार। रघुवर दास व ढुलू महतो ने बचाई प्रतिष्ठा। झारखंड विधानसभा चुनाव में जहां कई प्रमुख चेहरे जीत गए, जबकि कई को हार का सामना करना पड़ा। हेमंत सोरेन सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री भी हार गए। चुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रमुख नेताओं में बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, धनवार से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गांडे से कल्पना सोरेन, जामताड़ा से मंत्री इरफान अंसारी, मधुपुर से मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, महागामा से मंत्री दीपिका पांडे, घाटशिला से मंत्री रामदास सोरेन, चाईबासा से मंत्री दीपिका बिरुवा, लोहरदगा से मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, रांची से सीपी सिंह, सरायकेला से पूर्व सीएम चंपई सोरेन, जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय, टुंडी से मथुरा महतो, कोडरमा से नीरा यादव, बरही से मनोज यादव आदि शामिल हैं। जबकि हारने वाले प्रमुख नेताओं में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, वैद्यनाथ राम, बेबी देवी, प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी, आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, विरंची नारायण, अनंत ओझा, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, गिरिनाथ सिंह, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, अरुण उरांव, समीर उरांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, लोबिन हेम्ब्रम, सुनील सोरेन, गीता कोड़ा, सीता सोरेन आदि शामिल हैं। बेरमो से कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह की लगातार दूसरी बार शानदार जीत। बेरमो विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार कुमार जयमंगल सिंह ने
शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के रविंद्र कुमार पांडे को 29,097 से अधिक मतों से पराजित किया। उनके आगे न भाजपा उम्मीदवार टिके, न ही जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ही टक्कर दे सके। जीत के बाद जयमंगल सिंह ने अपनी पत्नी अनुपमा सिंह के साथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। बेरमो से उनकी यह लगातार दूसरी जीत है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया। रिजल्ट की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। जगह जगह जुटी कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भीड़ ने अपने अपने अंदाज में खुशी जाहिर की। कुमार जयमंगल सिंह के बेरमो स्थित आवास के सामने भी भारी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक जुटे रहे। जीत के बाद झामुमो गदगद, लुइस मरांडी और आलोक सोरेन ने जनता को दिया श्रेय। दुमका जिला के 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की। इससे पार्टी प्रत्याशी सहित कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लुइस मरांडी और आलोक सोरेन ने जीत का श्रेय जनता को दिया। दुमका की जामा सीट से लगभग 5,500 मतों से जीत के बाद सर्टिफिकेट लेने दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची लुइस मरांडी ने कहा कि यह जामा की जनता और हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता के लिए जो काम किया उसे जनता ने स्वीकार किया है और यही वजह है कि इतना प्रचंड बहुमत दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ वैसे सभी लोग जिन्होंने इस चुनाव में मेरा साथ दिया है सभी को धन्यवाद देती हूँ। लुइस मरांडी ने भाजपा के सुरेश मुर्मू को हराया है। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के आलोक कुमार सोरेन ने लगभग 41,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा के परितोष सोरेन को हराया है। जीत के बाद आलोक कुमार सोरेन ने कहा है कि सिकारीपाड़ा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। झारखंड विधानसभा चुनाव, तीर निशाने पर कमल पर चल गई कैंची। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर तीर निशाने पर लग गया। इंडिया गठबंधन की सरकार दोबारा बहुमत में आ गई, वही कमल पर कैंची चल गई। झारखंड की सियासत में पहली बार दोबारा गठबंधन की सरकार रिपीट हुई। खास बात यह रही कि झामुमो को कल्पना सोरेन के रूप में एक शानदार लीडर भी मिला। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पूरे कैंपेन में बीजेपी के नारों को धूमिल कर दिया। चुनाव में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अपनी परंपरागत सीट सिल्ली भिगावा बैठे। सीट बंटवारे के वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद सुदेश महतो ने भाजपा से 10 सीटें झटकी थी। आजसू ने सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर से उम्मीदवार उतारा था। भाजपा को अपने गठबंधन के साथ ही आजसू से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उसके खाते में सिर्फ एक सीट मांडू ही आ पाई। वही रामगढ़ से कड़े संघर्ष में कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की सुनीता देवी को पटकनी दी। गोमिया से आजसू के सिटिंग विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी चुनाव हार गए। ऐसे में आजसू का अस्तित्व संकट में आ गया है। चुनाव में झामुमो ने आदिवासी अस्मिता का बड़ा दाव चला। हेमंत सोरेन लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि आदिवासी सीएम होने के नाते उन्हें काफी परेशान किया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी मुद्दा बनाया। ऐसे मैसेज दिया कि आदिवासी सीएम को प्रताड़ित किया जा रहा है। झारखंड में काम नहीं आई शिवा व विश्वा की रणनीति। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया है। भाजपा ने जिस दमखम से चुनावी अखाड़े में ताल ठोका था वह भी काम न आया। खासकर झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की रणनीति काम न आई। इन नेताओं ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभा के जरिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। खासकर इन दोनों नेताओं ने घुसपैठ के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश की, लेकिन यह रणनीति भी काम नहीं आई। दूसरे दलों के दिग्गज नेताओं को भी अपने पाले में किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव के 4-5 महीने पहले से पूरे झारखंड में कैंपेन किया। इस बीच दूसरे दलों के कई हेवीवेट नेताओं को अपने दल में शामिल किया, लेकिन यह रणनीति भी काम नहीं आई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी काम नहीं आया। इंडिया गठबंधन का नारा जोड़ते हैं जोड़ते रहेंगे के आगे बीजेपी का यह नारा भी फीका पड़ गया। लोजपा ने किया चतरा का किला फतह। पहली बार चुनाव लड़कर पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट रखा बरकरार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने झारखंड में अपना खाता खोल लिया है। प्रदेश में खाता खोलने से पार्टी में हर्ष की लहर है। पहली बार झारखंड में लोजपा रामविलास विधानसभा तक पहुंची है। लोजपा के अपने 100% स्ट्राइक रेट को पार्टी ने बिहार के साथ साथ झारखंड में भी बरकरार रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पड़ोसी राज्य बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। बिहार में लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद झारखंड में पहली बार पार्टी ने चुनाव लड़ा।
चतरा सीट से जनार्दन पासवान को टिकट दिया गया। इसमें पार्टी ने पहली बार प्रदेश में काफी अच्छे मार्जिन के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार जनार्दन पासवान ने 18,401 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार और मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को हराया है। कोडरमा से नीरा यादव ने जीत की लगाई हैट्रिक, कहा अधूरे विकास कार्य को पूरा करना होगी प्राथमिकता। भाजपा ने कोडरमा विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। भाजपा प्रत्याशी नीरा यादव ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। नीरा यादव पहली बार 2014 में कोडरमा की विधायक बनी थी। उन्हें रघुवर सरकार में शिक्षा मंत्री की बागडोर दी गई थी, जिसके बाद नीरा यादव दूसरी बार 2019 के विधानसभा चुनाव में कोडरमा की विधायक बनी और अब 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कोडरमा की जनता ने नीरा यादव पर विश्वास जताया और वे एक बार फिर कोडरमा की विधायक निर्वाचित हुई हैं। नीरा यादव ने राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को 5,959 मतों से कड़ी शिकस्त दी। नीरा यादव की जीत के बाद जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी और जश्न का माहौल है, वहीं जीत के बाद नीरा यादव भी उत्साह से लबरेज दिखी। उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाने के बाद कोडरमा की जनता का आभार जताया और कहा कि जिस तरह से कोडरमा की जनता ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है, उसकी वह शुक्रगुजार है और वे कोडरमा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। सरायकेला से जीते भाजपा के चंपई सोरेन, गणेश महली को 20,447 वोटों से हराया। सरायकेला सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही थी। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे। चंपई सोरेन ने चुनाव जीत लिया है। उनको 1,19,379 वोट मिले हैं। उन्होंने झामो के गणेश महली को 20,447 वोटों से हराया है। सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन को दी जीत की बधाई, कहा जनता की ओर से मिले जनादेश का सम्मान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम पर आज सुपार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि जनता द्वारा दिए गए जनादेश का हम सम्मान करते हैं और हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हैं। हम अपने दल और एनडीए के अंदर इस चुनाव परिणाम की समीक्षा करेंगे। झारखंड जीत गया, हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन पर कहा है कि झारखंड जीत गया है। कहा है कि आज इस ऐतिहासिक अवसर पर समस्त राज्यवासियों को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को स्टार कैंपेनर बताते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इसमें लिखा है कि हमारे स्टार कैंपेनर का स्वागत है। उन्होंने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचकर कल्पना सोरेन का स्वागत किया। कहा कि अबुआ राज, अबुआ सरकार का इतिहास झारखंड गढ़ने जा रहा है। गुमला में भाजपा को बड़ा झटका, तीनों विधानसभा सीटों पर झामो ने मारी बाजी। गुमला जिले के 3 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के बाद शनिवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना पूरी हो गई। मतगणना पूरी होने के बाद गुमला विधानसभा क्षेत्र से कुल 84,974 मत पाकर झामो प्रत्याशी भूषण तिर्की विजयी घोषित किए गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन भगत को 26,301 मतों से हराया। वहीं सिसई विधानसभा क्षेत्र से झामो प्रत्याशी जिग्गा सुशारन होरो ने कुल 1,06,058 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार उरांव को 38,989 मतों से हराया। इसके साथ ही बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से झामो प्रत्याशी चमरा लिंडा ने कुल 1,0306 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव को 32,756 मतों से हराया है। विजय प्रत्याशियों को गुमला, सिसई और बिशनपुर के आरओ ने प्रमाण पत्र दिया। जमशेदपुर पूर्व में खिला कमल, बीजेपी की पूर्णिमा साहू ने 1,07,191 मतों के साथ दर्ज की जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। जमशेदपुर पूर्व में बीजेपी की पूर्णिमा साहू की जीत के साथ कमल खिला है। पूर्णिमा साहू 1,07,191 मतों के साथ विजयी हुई है। उन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार को 42,871 वोटों से हराया है। बीजेपी की रागिनी सिंह और राज सिन्हा को मिली जीत, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को दी शिकस्त। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। इसमें झरिया से भाजपा की रागिनी सिंह ने 87,892 के भारी मतों के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने यह जीत कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह को 14,511 वोटों से हराते हुए हासिल की है। वहीं धनबाद से बीजेपी के राज सिन्हा भी 1,36,336 वोटों के साथ विजयी हुए हैं। राज ने कांग्रेस के ही अजय कुमार दुबे को 48,741 मतों से पराजित किया है।
जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से पूर्णिमा दास को पहली बार में ही मिला जनता का आशीर्वाद। बहरागोड़ा से समीर मोहंती की दूसरी जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही। चुनाव में कई नए चेहरे भी सामने आए, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी और पहली बार में ही उन्होंने जीत दर्ज की है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू है। उन्होंने जीत दिलाने के लिए क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को मूलभूत समस्याओं से मुक्ति दिलाना है, साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी काम करना है। वहीं बहरागोड़ा विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, जिसे मैंने पूरा किया है। हेमंत सरकार की योजनाओं का असर है कि जनता ने फिर से हेमंत सरकार को अपना समर्थन दिया है। आलोक चौरसिया ने लगाई हैट्रिक। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप हुई है चीटिंग, जाएंगे कोर्ट। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक चौरसिया ने जीत की हैट्रिक लगाई है। आलोक चौरसिया को 1,02,175, वही कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी को 1,01,285 वोट मिला है। आलोक चौरसिया 890 वोट से चुनाव जीते हैं। आलोक चौरसिया 2014 और 2019 में भी डाल्टनगंज से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। वही कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी ने कहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, एक बार फिर से उन्हें चीटिंग करके हराया गया है। पूरे मामले में वे कोर्ट का रुख करेंगे। केएन त्रिपाठी ने कहा है कि 3 मतदान केंद्रों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उनका कहना है कि 3 मतदान केंद्रों का ईवीएम का सील टूटा हुआ था। 2 ईवीएम में वोटों की गिनती हुई, जबकि जिस इलाके में उनके वोट थे उनकी गिनती नहीं हुई है। वे पूरे मामले में कोर्ट का रुख करेंगे। बागबाहरा सीट से जीत पर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो बोले, जनता ने दिया आशीर्वाद। बागमारा सीट से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो ने अपनी जीत के लिए बागमारा की जनता को धन्यवाद दिया है। साथ ही अपने छोटे भाई ढुल्लू महतो, जो वर्तमान में धनबाद के सांसद है, उनको भी जीत का श्रेय दिया है। उन्होंने कहा है कि छोटे भाई ढुल्लू महतो और बहू ने लगातार 30 वर्षों तक बागमारा इलाके की जनता की सेवा करने का काम किया है। जनता की सेवा जो मेरे भाई ने की है, उसका फल मुझे मिला है। आलमगीर पर बरकरार है पाकुड़ के मतदाताओं का भरोसा। निशात आलम को दिलाई रिकॉर्ड मतों से जीत। राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले आलमगीर आलम भले ही ईडी की कार्रवाई के बाद जेल में हो, लेकिन पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पर भरोसा बरकरार रखा है। जनता ने आलमगीर की पत्नी और पाकुड़ की इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी निशात आलम के पक्ष में मतदान कर भारी मतों से जीत दिलाई है। निशात को बड़े अंतर से मिली जीत ने राजनीतिक गलियारियों में इस चर्चा को भी बल देने का काम किया है कि अपने समर्थकों और क्षेत्र के लोगों के बीच आलमगीर आलम की पकड़ आज भी वैसे ही है जैसे जेल जाने के पूर्व थी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बदौलत निशात आलम को मिली भारी जीत के बाद इस बात की भी चर्चा है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता निशात के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचा, लेकिन जनता ने आलमगीर आलम की लोकप्रियता के आधार पर निशात को जीत दिलाई। जमुआ में बदलाव चाहती थी जनता। मंजू कुमारी जमुआ से पहली बार विधायक बनी। भाजपा नेत्री मंजू कुमारी ने कहा है कि उनकी जीत जनता की जीत है। मंजू ने कहा है कि उनके कई वादे थे और अब उन वादों को पूरा किया जाएगा। शिक्षा की हालत सबसे खराब है, उससे बेहतर किया जाएगा। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद उसी से फूली नहीं समा रही मंजू कुमारी ने कहा है कि अब जमुआ में जो बदलाव होगा वो देखने वाला होगा। बताते चले कि जमुआ से जेएमएम के केदार हाजरा 84,288 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा की मंजू कुमारी 1,16,820 वोट लाकर नवनिर्वाचित विधायक बनी। पांकी से कुशवाहा शशिभूषण मेहता जीते। देवेंद्र कुमार सिंह को दी शिकस्त। झारखंड पांकी विधानसभा सीट से भाजपा के कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कुमार सिंह को पराजित कर दिया। मेहता ने 2019 में बीजेपी को झारखंड गठन के बाद पहली बार पांकी से जीत दिलाई थी। इस चुनाव में कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने देवेंद्र कुमार सिंह को 9,796 मतों से पराजित किया। कुशवाहा शशिभूषण मेहता को कुल 75,991 वोट मिले, जबकि रामचंद्र चंद्रवंशी को 66,195 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस सीट से तीसरे स्थान पर कांग्रेस लाल सूरज रहे, उन्हें कुल 27,446 वोट मिले।